जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के भोले जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है। तो ये चर्चा के आप सब पूरा सुनब। काहे खातिर शिव चर्चा कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सुनब सके तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके क्या सीख मिला। तो आज हमारी कथा बा एक देवरानी जेठानी की। देवरानी जेठानी के कथा बा। तो देखिए भगवान के परमपिता परमेश्वर महादेव जी के कैसे कृपा उनके ऊपर भइल बा। तो कथा के आप लोग पूरा सुनब तो आप लोगों के आनंद आ जाए। कहले के मतलब ये कथा में ये बा कि कबो भी मनौती मानी तो तुरंत पूरा करे। मनौती मान के छोड़े के ना चाहिए। तो देवरानी जेठानी के जीवन में खुशहाली कैसे आयल बा आ कैसे का भइल बा, जब कथा के पूरा सुनब तब आप लोगों के आनंद आए। आई कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में बोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुखे के निवारण हो जाला। तो एक गाँव में देवरानी जेठानी बाटी लोग दोनों जनी के कोनो संतान नहीं खा। बेचारी जनता वाणी स्त्री धर्म में जब तक संतान ना होला तब ले स्त्री के जीवन धन्य ना होला। और दोनों जनी बेचारी दुइये जनी बटलो बाड़ी लोग देवरानी जेठानी और दोनों जनी के कोनो संतान नहीं खा। जौने रास्ता लोग जाताड़ी तो सब बजनिया कोई के नाम पुकारता। जौने केहू के बस के चीज़ ना है, लेकिन इस एक दूसरे के इसे ना करे के चाहे। जौने रास्ता से लोग गुजरत आड़ी तो सब केहू ये कहता देखो न एक ठो तो एक ठो दोनों के दोनों हुए बाड़ी। धन संपदा का हो ये सबन के, मनुष्य के जीवन भी ये सबन के बेकार बा। तो जनता बाड़ी के जब लगे वाला बात बोल देला तो बेचारी के बहुते तकलीफ भइल। और देवरानी जेठानी से कहता रे जेठानी देवरानी से कि बात सत्य बा, मनुष्य के जन्म पाके अच्छा कर्म करे के चाहिए, चाहे बाल बच्चे हो या न हो, लेकिन ये सब उहो करे ना देता। का कइल जा, भक्तियो भाव कहीं करे जाल जाता तो वह सब कहता कि बझनिया कुल कहाँ आ गईली। तो का कइल जा, कहली ऐसन बा कि ई जियले से अच्छा बा मरी गई ठीक बा। अब देवरानी जेठानी दोनों जनी बेचारी मन दुखित करके घर में से निकलली। कहली कि हे महादेव जी, सुनीला आप सबके दुख के निवारण करीला, लेकिन हमन के जीवन में लगता खुशी कबो नसीब ना हुई। अब दोनों जनी चल देली कहाँ, गंगा के किनारे हो कि चलो वहीं अपन आत्महत्या कर लिया जाई, न रहल जाई न केहू के बात सुने के मिली। अब जब जाताड़ी तो जाते समय देखी कहला कि मरते समय एक बार राम के नाम आ जाला, भगवान के एक बार नाम ले लेला ओकर जौन है वैकुंठ हो जाला, सारा कष्ट दूर हो जाला। तो जाते समय जब घर से निकलली तो माता पार्वती जी और महादेव जी के याद कैली कि हे भोले जी, सुनीला कि जीवन जौन है 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य के शरीर मिलेला। आया आपसे कोनो शिकायत आज ले ना कहनी सभे, लेकिन आज जीवन भी पहाड़ हो गइल बाटे। का करी सभे महादेव जी, कोनो रास्ता सुझत ना बा कि आए दिन सबके ताना बोली बाढ़ रहल बा। तो बेचारी दोनों जनी जाती अड़ी आत्महत्या करे। तो वही गंगा तट के किनारे महादेव जी के मंदिर बा।
मंदिर में जौन है चर्चा बहिन लोग करत रहली, गुरु बहिना लोग। तो महादेव जी के जे याद करला ओकर बुद्धि दिमाग बदलिए देनी। यही से कहल जाला कि बिना नहैले धोले तो भोजन बनही के ना चाही। शुद्ध आहार जौन है शरीर के शुद्ध बनावला। जौन है किचन जौन बा एक मंदिर के समान होला। बिना नहैले तो गैस के बरही के नाही हो। ई हर शास्त्र में, हर रामायण गीता में लिखल हो कि सर सफाई कइले, अपन नहा धोले, पूजा पाठ कइले तो खाना दाना बनावे। रसोई घर के एक मंदिर के दर्जा दिहल गइल बा। तो जे सक्षम बा, जे होशियार बा, ये कार्य के जरूर करता। उ बहिन लोग सब कुछ करत रहली, लेकिन जीवन में खुशियाँ ना रहे। एक संतान पर तीन बहुते व्याकुल रहली लोग। अब जब जा ताड़ी तो झर झर रोआ ताड़ी और कह ताड़ी कि एक को अपने शरीर के माया भी लगता कि मनुष्य के शरीर तो बार बार ना मिली, अच्छा कर्म करे के चाहिए। आई जौन है समाज हमन के जिए ना देता, और कम से कम जी के अपन अगला जन्म बना लेती, जा भगवान की भक्ति कर लेती। सभी जाते जाते जब शुद्ध विचार रहेला तो शुद्ध मार्ग मिलेला। गली तो मंदिर में देखता लोग कि बहुत सुंदर चर्चा होता। जब चर्चा वहाँ देखली तो कहली कि ये बहिन चलो कम से कम अब घर में से तो निकली गइल बानी, सभी कुछ न कुछ निर्णय करले जाई। और सब केहू अपन भजन कीर्तन में लीन बा, तो चलो हमनों के पीछे बैठ के सुनल जाई। सुनीला कि चर्चा भजन सुनले से ज्ञान मिलेला, शांति मिलेला, और महादेव जी के कृपा होला, शायद हमनों के जीवन संवर जा। दोनों जनी देवरान जेठान गईली और चर्चा में पीछे जाके बैठली। और जब तक चर्चा जनते बानी कि 3 घंटा तक गुरु बहिना लोग करेली। और चर्चा बिना प्रसाद लेले उठे के ना चाहिए। जब वहाँ बैठली लोग तो मन के हर बात जौन बा पीछे छोड़ के भगवान में लीन हो गईली लोग। भगवान के ध्यान दे के और चर्चा बड़ी गौर से सुनत आड़ी लोग। चर्चा सुनने के बाद उनके मन बदल गई। और जब दया मांगने के समय आई तो बेचारी जब सब केहू भजन कीर्तन करता तो कहली कि ये दीदी भजन के माध्यम से हमनों के कुछ दो शब्द महादेव जी के मंदिर में कुछ कहल जाए, शायद हमनों के जौन है कुछ लाभ मिल जाए। तो जब विराम भइल चर्चा के तो दोनों बहन अपन एक कड़ी भजन के माध्यम से भगवान जी की याद कैले बाटी। और कैसन भजन गौले बाड़ी। दुखवा से भरल बा गठरिया हे, शिव जी फेरी ना नजरिया। दुखवा से भरल बा गठरिया हे, शिव गुरु फेरी ना नजरिया। फेरी ना नजरिया गुरुवर फेरी ना नजरिया। दुखवा से भरल बा गठरिया हे, शिव गुरु फेरी ना नजरिया। फेरी ना नजरिया गुरुवर फेरी ना नजरिया। हमारा के देई सनतनवा हे, गुरुजी फेरी ना नजरिया। बेचारी जब सब याद दया मांगता तो अचरा पसार की बेचारी मने मने कहतड़ी कि हे महादेव जी दुख के गठरी लेके आयल बानी जा। हे भगवान जी सुनीला कि सब के मनोकामना पूर्ण करीला। आई के संतान बेगर हमन के जीवन अधूरा बा। हे महादेव जी, हे माता पार्वती हमरों के और नजर फेरी हमरों के कुछ दया बरसाई। हे महादेव दया बरसाई।
अब का कहली दया या मंगली अब कोने गठियली लोग महादेव जी के याद करके नाम लेके। अब वहाँ से मन बदल गए लोगन के आत्महत्या कैले के। कहली चला जब तक सही जाई तबले सहल जाई। आयो गई प्रण कल की चर्चा भोजन में आवल जाई कम से कम ज्ञान तो होई। अब भक्ति के मार्ग अपनौले कम से कम अगला जन्म बनी। अब वहीं से लोग अपने घरे घूम गई। घूमले के बाद देखी महादेव जी के भक्ति में कितना शक्ति बा कि दोनों जनी की जवन है गर्भवती हो जाली, दोनों जनी माँ बने वाली हो जाली। तब मानो खुशी के ठिकाना ना रहेला, दोनों जनी बड़ा खुश रहेली। और जब चर्चा में से आवेली तब वे कहेली कि अगर हमार गोद भर जाई तो हम जब बालक हो जाइए तो हम अपने घर में शिव चर्चा कराई। अब दोनों जनी के पुत्र के प्राप्ति होला। और देवरान जवन रहेली बड़ा शुद्ध विचार के रहेली। उनके हर हमेशा याद रहला कि महादेव जी हमन के सुन लेली। ये जीवन व्यर्थ ना गईल, कम से कम कुछ दिन जिए के सहारा भी मिल गई। बजनी के नाव छूट गई। अब उनके बीतत बीतल जब 9 मास दोनों जनी के पुत्र के प्राप्ति भइल। जब 1.25 महीना के लड़का हो गई ना तो देवरान का कहली कि महादेव जी हमन के सुन लेनी तो जौन है ई मन्नत ढेर दिन ना रुके के चाहिए। चलिए हम शिव चर्चा करा दी अपने घर में। अब वो बेचारी तो अपन शिव चर्चा करा दिली। सब घर के बुला के चर्चा करौली, अपन खर्च बर्च कैली, पर प्रसाद बटली, महादेव जी की याद कैली। लेकिन जब जेठान रहली उ टाल मटोल करत जा। कहली कि अपन हेती चुकी लड़का के कौन ठेकान बा, थोड़ा सा बढ़न हो जाई हैं, जब मुड़न उड़न करब तो चर्चा करा दे। अब देखी समय बड़ा बलवान होला, समय बीतत देरी ना लगेला अगर अच्छा से बीत जा। धीरे धीरे लड़का 5 साल के हो गई ना, मुड़न करा देली। लेकिन चर्चा के याद भुला गईली। मोह माया के लड़का में पढ़ के अब सब चीज़ भुला गई बा, खाली लड़का के प्रेम में रहताड़ी। देवरानी बार बार याद धरावताड़ी कि ये दीदी ये जो न मनौती ढेर दिन ना रोके के चाहिए। अब महादेव जी के चर्चा रोहू करा ली। कहली अरे कहीं भाग ना जाता नहीं, हो जाए चर्चा, बियाह करा, बियाह जब ने उधर तब कह दे। अब धीरे धीरे लड़का बियाहे लाके दोनों जनी के हो गई ना। देवरान तो अपन लड़का के धूम धड़ाका से बियाह शादी कैली, कोनो व्यवधान ना गाई। उनका बहू घर में आ गई। अब ये जब अपन बियाह ने बधली तो कैलाश पर्वत पर से महादेव जी देखतानी, कहतानी कि देखो लो ये कैसन शिष्या बाटी कि एक संतान करतीन तरसत रही है। आ संतान पाके ऐसन मोह माया के बाजार में भुला गईली कि हमार चर्चे भुला गईल बाटी। तो इनके याद तो दिया है के परी। अब माता पार्वती जी के गुस्सा आ गई। माता जी कहनी कि अगर ये तरह भूलई हाँ तो जब 7वां फेरा जब इनका बेटा ली हाँ तब इनकर जौन है मृत्यु हो जाई। तब जाके इनके होश आई कि कम से कम गलती के पश्चाताप तब करी हो। अब माता जी के गुस्सा आ गई। माता जी वहीं से कहली कि इनके कुछ तो सबक सिखाई के पड़ी। अब बेटा के बियाह ने उधली। और जब 7वां फेरा लड़का लेहना लेवे जात रहना तो जब पतोहिया रहली उ शिव भक्त रहली। कहल जाला जैसन खान पान रहेला वैसन बुद्धि दिमाग हो जाला। बहू जौन है शिव भक्त रहली। शिव भक्त रहली। सपना में माता पार्वती जी आईनी और कहली कि ये बेटी तू तो हमार भक्त बाड़ू। अब भक्ति के रंग तो एक दिन दिखबे करी, लेकिन तुहार जौन है सास बड़ा भारी गलत काम कइले बाटी। चर्चा मान के चर्चा नहीं करौले। अब बेटा भी यही लायक हो गई।
तो 7वां फेरा लेत के तो तोरे पति के मृत्यु हो जाई। लेकिन अगर तू अच्छे से भटकबू नहीं और भक्ति करबू तो तुहार सुहाग भी लौट सकला। जब इतना बात सपना में माता जी कोई के अंतर ध्यान हो गई तो वो लड़की लगली छपटियाए कि एक और खुशी एक और गम। इधर लड़कों से आके माता जी सपना में देनी कि तुहार माई बड़ा भारी भूल कैले बाड़ी। बियाह तो नेवा दे देली, लेकिन एगो हमार चर्चा इतना दिन से मनली आज तो करौली ना। तो चर्चा अगर बस के रहे तो करे के चाहे, कहे के चाहे, न तो ना कहे के चाहे। आ ऐसे सावधान हो जा लोग। अब दोनों जनी चिंतित बा कि ये दादा ले अब का होई। इतना धूमधाम से बारात गइल बा। जब 7वां फेरा लेवे जाना अचानक गिरेला और बेहोश होके उनका मृत्यु हो जाला। जब मृत्यु हो जाला तो माता पार्वती जी सपना में कहले रहनी कि इनके जौने गंगा जी में वो अपन प्राण त्यागे जात रहली वही इनके हम सुरक्षित वही पहुँचा दिया लोगन लाश के अजर न। अब ये सब बात ध्यान में रहल बेचारी रोली कल्पली जौन कार्यक्रम होला सब भई कहली लाश के वही गंगा किनारे सबे जलाई न वैसे रख दी जा। वैसे माटी खन के तो पुआ देली। अब बेचारी तनिको विचलित ना भैली, लगली भक्ति करे, लगली भक्ति। अब रोज उठें आंसू बहिया पर सारा कार्य को के नहा धो के महादेव जी के मंदिर में जा पूजें। आ पूज के मंदिर के सर सफाई कर महादेव जी के आरती भजन कीर्तन कऽ के तब जाके घरे आऊँ। इतना सवेरे उठे कहल जाला कि शुभ मुहूर्त के उठल बहुत अनिवार्य होला। शुभ मुहूर्त में उठे जाके भक्ति भाव को के चली आवें। जब माता पार्वती जी के आई महादेव जी के दर्शन करे तो कही कि ई के हो कि हमरा से सवेरे आके पूजा पाठ को जाला। और सबसे सवेरे उठे जा पुजारियों ना देख पावे, मंदिर उंदिर धो के सर सफाई कऽ के अपन पूजा पाठ करके चली आवे। अब माता जी कहनी कि ई कार्य हम अपने खुद अपने पति के सेवा भाव रोज करत रहनी है, ई की ऐसा बा बड़ा सवेरे आके कह जाला। तो एक दिन कहनी कि आज हम सबसे पहले मंदिर में जाए। माता जी बड़ा खुश भैनी, देखा तानी कि सब चंदन वंदन लगा के दूध से अभिषेक भइल बा, महादेव जी के पूजा पाठ हो गइल बा। अब आरती वो लड़की करत रहली। तहले माता जी आईनी कहले कि बेटी तू केकरा घर के हऊ आ तोहरे भक्ति से हम बहुत प्रसन्न बानी। अगर मांगल चाहत हो तो कुछ मांग लो। सपना में देखले रहली कि माता जी कहले रहनी कि तोहरे भक्ति से प्रसन्न होके तुहार सुहाग वापस मिली। मन जब विचलित ना होई तबे तुहार पति से फिर मिलन होई। आ कैसे मिलन होई कि जब तुहार भक्ति से प्रसन्न होके माता जी जब स्वयं दर्शन तो होके देवा तो वहाँ से का मांगिय। कह अगर कहबे वरदान मांगे तो कह दियो कि हमके ऐसा वरदान दे कि हमें पुत्र के प्राप्ति होके। अब उ मन में तो उनके रहबे कही कि शायद एक दिन हमरो दिन पलटी जा। महादेव जी के बहुत परम भक्त रहली। अब गईली मंदिर उंदिर के धो के जैसे पूजा पाठ कैली तौले माता जी साक्षात दर्शन देहनी। ओकरे कहत आनी कि ये बेटी तू के करे घर के हो इतना सवेरे आके पूजा पाठ कर जालू, तोहरे भक्ति से हम बड़ा प्रसन्न बानी। मांगा कौनो चीज़ मांगा तो हम खुश होके तो के दे दी। आज कहली कि माता जी अगर दिहले चाहतानी तो देखिए इतना सुंदर शरीर हमार बेकार बा, आ देहले चाहतानी तो हमके जिए खाए के कम से कम एगो पुत्र के प्राप्ति हो जाए। माता जी आशीर्वाद दे दिहनी। कहली चाह तो के पुत्र होई। माता जी के पैर पकड़ लेली। कहली कि हे माई पुत्र के आशीर्वाद तो दे दिहनी, लेकिन जब हमार पतिया नहीं खे तो पुत्र कहाँ से आई हो। तब माता जी विचलित हो गईनी और फिर महादेव जी के याद कैनी और महादेव जी के बोलौनी।
कहली हे स्वामी, हम तो आगे पीछे ना देखनी, अब वरदान तो दे देनी, अब कुछ न कुछ करी। अब महादेव साक्षात अली और अपने झोला में से भभूत निकलने कहने की ये बेटी ले जा तोहार पति के अपने रखले रहलू हऊ वहीं छिड़क दिया, तोहार पति जीवित हो जाइए। आज से तोहार दुख के दिन दूर हो जाई और सुख के दिन शुरू हो जाई। महादेव जी और माता पार्वती जी दोनों जनी आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गईली। अब गईली जैसे भभूत छिड़कली तैसे उनका पति जौन है जोड़ा जामा में जैसे फेरा लेत रहना वैसे निकल अला। महाशक्ति में के भक्ति में कितना शक्ति बा। पति के पाके उनका जीवन धन्य हो गई। खली की जब पति निकलना कहला कि तू एक लक्ष्मी से कौनो कम ना बाड़ू, आज हमार जीवन दान तोहरे वजह से मिलल बा। कहले कि अब ज़्यादा ना सोची, अब चली कम से कम घर में सबसे पहले महादेव जी के चर्चा हुई और घर के जवन बलाई बा सब दूर हो जाए। पति के लेके जब अपने नैहर में आईली तब माई जब देखली तो जनता बाटे कि बेटा बेटी के खुशी में माई बाप के खुशी होला। देखली तो देखते रह गली और खुशी के आंसू झलक पड़ल कि बेटी कैसे कुछ भइल। कहली माई सब महादेव जी के कृपा है। आज जौन है महादेव जी आज हमार सोरहो सिंगार वापस लौटा देनी, माता जी के कृपा है कि सच्चे दिल से भक्ति कैले रहनी तब भक्ति के परिणाम अच्छा मिलल बा। घर खुशिया से भरी आयल। वहाँ से फिर नाऊ बारी गई न उनका घरे सूचना दिहल, कहला कि तुहार बेटा जीवित हो गई बाटे और तुहार बेटा बहू अब जाता न अपने बहू के उतरने के तैयारी कर। माई अति प्रसन्न भैली। देवरान कहली कि ये दीदी अरे अब्बो से याद करी रौरे भूल के नतीजा आज बेटी बेटा भोगता न, तो बहू के अइले से साथ ई चर्चा कैले के प्रबंध करी कि महादेव जी के घर में चर्चा भजन हो जा और चर्चा भजन से आपके जौन भी पाप बा सब दूर हो जाए कट जाए। कहली कि सही कहताड़ू। ओकरे बाद नहैली धोली मंदिर में जाके महादेव जी से माफ़ी मांगली और पूरा टोला मोहल्ला के बता आईली कि हिम गुरु बहिना सभी आज हमारे घर में चर्चा हुई, आज हमार बेटा बहू वापस लौट के आ गए न, महादेव जी के ऐसा कृपा भइल बा। बेटा बहू एने घर में आ रौनक आ गई और घर में महादेव जी के खूब सुंदर भजन कीर्तन करौली। तो भक्ति में देखी कितना शक्ति बा। माई बेटा के फिर भोले जी मिला देनी। तो कहले के मतलब ई बा कितना बहिन लोग मन्नत मनिए कि हई चीज़ हो जाए तो हई चीज़ करो, लेकिन ओके क नहीं पावे नहीं। तो अगर कैले के क्षमता रहे तबे ही मन्नत माने के चाहिए, नहीं तो गलत परिणाम हो जाला। तो जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा वो बहन पर वो बहू पर सुहाग वापस लौट आयल, वैसे सब गुरु भाई बहना पर दया कृपा बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे। कहत नीक लागे सुनत नीक लागे। कहत नीक लागे सुनत नीक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा नीक लागे। हर हर महादेव।